Good morning class. I'm your English teacher and today we are going to start a new chapter, A Strange Prisoner. Strange Prisoner मतलब एक कहानी है हम जो पढ़ रहे हैं, इसका नाम है स्ट्रेंज प्रिजनर। एक विचित्र, एक अजीब तरीके का प्रिजनर। ठीक है, नाउ वी आर टॉक अबाउट द चैप्टर कि ये चैप्टर किसके बारे में है। Once there was a prisoner who escaped the prison for inventing a new thing for the cause of humanity। एक बार की बात है, एक प्रिजनर था, एक कैदी था जो कि जेल से भाग गया था। एंड किस लिए भागा था? टू इन्वेंट अ न्यू थिंग, उसे एक न्यू आविष्कार, एक इन्वेंशन करना था जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के लिए बहुत अच्छी बात थी। ही रिटर्न बैक टू द प्रिजन लेटर, ही वॉज इन द सेट फ्री फॉर द नोबल वर्क ही डिड। उसके बाद उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसका नोबल काम, उसका काम बहुत अच्छा था, उस वजह से उसको छोड़ दिया गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम इन वन ऑफ द जेल इन अमेरिका, कि एक अमेरिका की जेल की बात है ये, कि वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ था अमेरिका की जेल में। देयर वॉज अ प्रिजनर, कि वहाँ एक प्रिजनर था, एक कैदी था। हिज नेम वॉज पैट्रिक, उसका नाम पैट्रिक था। ही हैज़ बीन सेंटेंस्ड, इसको अंडरलाइन करो, सेंटेंस्ड। सेंटेंस्ड का मतलब होता है उसको सज़ा सुनाई गई, सज़ा, उसको सज़ा सुनाई गई विद लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब उम्र कैद की सज़ा। ठीक है, नाउ बट ही नेवर फेल्ट सैड, लेकिन वो कभी दुखी नहीं, उसको कभी दुखी फील नहीं होता था कि उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट, उसको सज़ा मिली है, लेकिन वो कभी दुखी नहीं रहता था। ही ऑलवेज रिमेन गे एंड हैप्पी, वो हमेशा गे मीन्स एक्साइटेड रहता था चीज़ों के लिए, और हैप्पी हमेशा खुश रहता था। नाउ वन डे ही फ्लीड, वो एक दिन ही फ्लीड द जेल बाय जंपिंग ओवर द वॉल एट मिड नाइट, कि उसने एक रात, वो रात में, आधी रात में, मिड नाइट में, उसने जो जेल की वॉल थी वहाँ से कूद कर वो वहाँ से भाग गया। द जेलर जब जेल ऑफिशियल ट्राई देयर बेस्ट टू रिकैप्चर, जो उसके ऑफिसर थे जो वहाँ काम करते थे, उन्होंने बहुत ट्राई किया उसको रिकैप्चर, उसको पकड़ने का वापस से, बट नो अवेल, लेकिन वो नहीं कर पाए, कोई उसको पकड़ने की कोशिश करे लेकिन नहीं पकड़ पाए। ही वॉज नॉट टू बी फाउंड एनीवेयर, वो कहीं नहीं मिला। इन रिजल्ट इन सस्पेंशन ऑफ फ्यू स्टाफर, जब वो उन्हें ढूंढने गए बट वो नहीं मिला, तो क्या हुआ कि जो वहाँ के स्टाफर थे, जहाँ वो काम करते थे, स्टाफर जो लोग थे जो वहाँ काम करते थे, उनको सस्पेंशन, उनकी जॉब से उनको निकाल दिया गया। आफ्टर अ फ्यू डेज पैट्रिक रिटर्न बैक टू द जेल विद एवर परवेडिंग स्माइल एट हिज फेस। कुछ दिनों बाद जो पैट्रिक था वो वापस आया जेल में विद एवर परवेडिंग, जो उसके चेहरे पे हमेशा रहने वाली जो स्माइल थी उसके साथ। ऑल द जेल ऑफिशियल्स वर सरप्राइज टू सी हिम बैक, जो जेल के ऑफिशियल्स थे सारे, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए उसे देखकर। नेक्स्ट यहाँ नेक्स्ट पन्ने पे हैं हम। वन ऑफ द ड्रीम माई वो वापस आ गया था। नेक्स्ट, वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द जेल सेड, अब वो वापस आया तो लोगों ने देखा वहाँ पे, तो वहाँ के जो ऑफिसर थे, एक काम करने वाले थे, उन्होंने देखा उसे और कहा, ओह यू पैट्रिक, कि तुम पैट्रिक हो। हाउ डिड यू कम, तुम कैसे आए। एम आई डे ड्रीमिंग, कि मैं ये दिन में सपने देख रहा हूँ। पैट्रिक सेड स्माइलिंग, पैट्रिक स्माइल करते हुए बोला, नो सर इट्स अ फैक्ट, नहीं सर ये फैक्ट है। आई एम हेयर बिकॉज आई हैड टू बी हेयर, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मुझे यही होना चाहिए। देन वट द ऑफिसर सेड, द ऑफिसर सेड, वाई देन डिड यू एस्केप, कि तुम फिर भागे क्यों थे। आज द ऑफिसर, उस ऑफिसर ने पूछा। As you know, I have been a student of science and during my stay at the jail, कि जो पैट्रिक था उसने कहा कि आपको पता है मैं साइंस का स्टूडेंट था और मैं जेल में जब रहा, आई हैड इन्वेंटेड, कि उसने एक चीज़ इन्वेंट की। मेथड, इन्वेंट का मीनिंग होता है कोई आविष्कार करना, कोई नई चीज़ का आविष्कार करना। इन्वेंटेड मेथड ऑन हाउ टू मेक द सी वाटर पोर्टेबल, उसने क्या किया, अपने जेल में रहते हुए उसने एक इन्वेंशन किया कि जो सी वाटर होता है, जो समुद्र का पानी होता है, उसको पोर्टेबल बनाया जाए। अब जो समुद्र का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा खारा पानी होता है, वो पिया नहीं जा सकता,
लेकिन पैट्रिक ने इन्वेंशन किया कि उस पानी को हम कैसे पी सकते हैं। इट वॉज द रीज़न आई एस्केप, सेड पैट्रिक। पैट्रिक ने कहा इसलिए मैं जेल से भागा था। आई सी, द जेल ऑफिसर जो है उसने कहा कि अच्छा ऐसी बात है। देन पैट्रिक ने कहा इट वॉज यू हु मेड मी एस्केप फ्रॉम द जेल। उसने कहा ऑफिसर थे कि आपने मेरे को जेल से भागने में मदद की, आपने मुझे आपकी वजह से मैं जेल से भागा। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, शाउटेड द ऑफिसर। जो ऑफिसर था वो चिल्लाते हुए बोला व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग, तुम क्या बोल रहे हो। देन इंडीड यू डिड, इफ़ यू रिकलेक्ट, कि इंडीड यू डिड कि हाँ आप ही ने तो किया है। इफ़ यू रिकलेक्ट कि अगर आप ध्यान लगाएं, फिर से सोचें। आई हैड आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू द लेबोरेटरी, कि मैंने आपसे लेबोरेटरी जाने के लिए, लेबोरेटरी होता है जो साइंटिस्ट होते हैं जहाँ पे वो जितना भी अपना काम करते हैं, इन्वेंशन वगैरह करते हैं, वो लेबोरेटरी होता है। आपने लैब सुना होगा वैसे। लेबोरेटरी फॉर माई एक्सपेरिमेंट ऑन द सब्जेक्ट, कि जब मैंने आपसे परमिशन ली थी अपने लेबोरेटरी में जाने के लिए, अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने सब्जेक्ट पे, अपना टॉपिक पे, जो पानी को पोर्टेबल बनाना चाहता था। नॉट ऑन वन ओकेशन, कि एक बार नहीं, ओकेशन मतलब बार में, कि नॉट ऑन वन ओकेशन बट 2 टाइम्स यू डिड नॉट अप्रूव, कि मैंने एक बार नहीं आपसे कई बार पूछा और आपने अप्रूव नहीं किया, सेड पैट्रिक। देन वो कंटिन्यू करता है, ही कंटिन्यूड आई वॉज लेफ्ट विद नो अल्टरनेटिव, कि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था। अल्टरनेटिव मतलब रास्ता या ऑप्शन, बट टू एस्केप, कोई और रास्ता मेरे पास बचा नहीं, तो मैंने एस्केप मतलब भागने की सोची। आई वेंट टू द लेबोरेटरी, कि मैं सीधा फिर लेबोरेटरी पे गया, सीधा यहाँ से भागने के बाद, स्ट्रेट अवे। द साइंटिस्ट अलाउ मी टू डू माई एक्सपेरिमेंट, जो साइंटिस्ट थे वहाँ के उन्होंने मुझे अलाउ किया वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हैविंग फिनिश्ड माई एक्सपेरिमेंट आई हैव केम बैक टू अंडरगो माई टर्म, जब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर लिया तो मैं अपनी सज़ा के लिए पूरी करने के लिए वापस आ गया। द जेल ऑफिशियल एक्सक्लेम, जो जेल ऑफिसर था वो थोड़ा मतलब गुस्सा हुआ कि अच्छा ब्रेवो पैट्रिक, की बहुत अच्छी बात है पैट्रिक, यू हैव इंडीड डन अ ग्रेट ड्यूटी टू ह्यूमैनिटी, कि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है मानवता के लिए। देयरफॉर यू शुड बी सुटेबली रिवॉर्डेड बाय बीइंग सेट फ्री, कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है मानवता के लिए। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। देन तुमने इतना अच्छा काम किया है तो तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए। तो रिवॉर्ड में इसमें देखा है कि उसको एज सेट फ्री, उसको जेल से छोड़ना चाहिए, उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला था, पूरी ज़िंदगी की पूरी लाइफ का उसको कैद मिला था। एंड उस ऑफिसर ने कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें तो जेल से छोड़ देना चाहिए। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द प्रिजनर वॉज सेट फ्री ऑन द फेवरेबल रिकमेंडेशन ऑफ द जेल ऑफिशियल, कि कुछ दिनों में जो पैट्रिक जो प्रिजनर था उसको छोड़ दिया गया। किसके कहने पे, तो जो जेल का जो ऑफिसर था जिसने कहा था कि तुम्हें तो छोड़ देना चाहिए, उसके कहने पे, उसके रिकमेंडेशन पे, उसकी एडवाइस पे उसको छोड़ दिया गया। तो ये हमारा चैप्टर है, हमने रीड कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको वर्ड मीनिंग भेजूंगी, आप वो करिएगा अपनी कॉपी में। और मैंने कुछ वर्ड दो साथ साथ अंडरलाइन करवाए हैं, कुछ आपको दिख रहे होंगे, उन्हें अंडरलाइन करते रहें। थैंक यू। एंड आपको यहाँ चैप्टर के नीचे भी कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं इन इंग्लिश, तो आपको उनको भी करना है कॉपीज़ में। ठीक है, इसके आगे का काम मैं आपको बाद में भेजूंगी।